हमारे साथ हाल फिलहाल खेड़ी खुमार गांव के सरपंच साहब जुड़े हैं, जो हालिया सरपंच हैं। और भाई मामला इतना बड़ा है, पूरे मीडिया में, पूरे देश में ये बहुत हाईलाइट मामला है। जैसे सरदा मर्डर केस हुआ था, सेम उसी तरीके से निक्की मर्डर केस हुआ है। निक्की नाम की एक लड़की जो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, वो अपने किसी जैसे घर से गई थी हॉस्टल में। कई दिन से घर वालों से उससे बात नहीं हो रही थी। आज ही पता चला कि भाई निक्की का मर्डर हो गया। बहुत बड़ा मामला, जिसमें सामने आया है कि निक्की की डेड बॉडी को फ्रिज में रखा गया, और फ्रिज में रखने के बाद में जो हत्यारा है उसने अपनी शादी भी रचाई है। भाई साहब प्लीज़ यहाँ ले आओ। तो सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार। तो सरपंच साहब, कैसे पता चला गाँव घर वालों को? आपको सबसे पहले आप बताओ, आपको कैसे पता चला? मुझे तो सुबह न्यूज़ में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे निक्की की हत्या हो गई है। गांव की कोई बेटी है, उसकी हाँ जी, उसका मर्डर हो गया है। हाँ जी। तो जी सुबह पता लगते ही मैंने फ़ोन किए एक दो जी अपने साथियों को, गांव वालों को। जी तो उसमें पता लगा कि भी सुनील की बेटी है और बिटिया का मर्डर ऐसे ऐसे हो गया है। सुनील भाई क्या काम करते हैं ये निक्की के पिताजी? सुनील भाई की गैराज है गुड़गांव में। जी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके तीन बच्चे हैं जी। छोटा बेटा है, दो बेटियां हैं। जी, ये सबसे बड़ी थी। हाँ जी। जी। तो एज लगभग 22 से 23 साल तो होगी होगी निक्की की। 22-23 साल की। तो अब तो ये भाई शादी के लायक हो रही थी, जल्दी ही शादी हाँ जी, करनी हाँ जी, थी। हाँ जी। तो जी देखिए, एक मामला सामने आया जिसमें डायरेक्टली ये बात कही गई कि भाई निक्की और वो जो लड़का साहिल गलावत जो भी है, मित्राओं से दिल्ली से, कि इन दोनों का कोई मैटर था। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या दोस्त थे, कोई लिव इन का मामला था। आप क्या कहोगे? देखो जी, कुछ लोगों ने एक अलग अपनी खबर बना रखी है, उल्टी गलत खबर बना रखी है कि लिव इन रिलेशन में थे वो। जी ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ खबर है। और लड़की बहुत ही होशियार थी, होनहार थी, मेरे गांव का नाम रोशन करने वाली थी, लेकिन जी दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी। जी जी। तो सर, जिस तरीके से वह फ्रिज में डेड बॉडी रखी गई, जैसे सरदा मर्डर केस, बिल्कुल उसी के तरीके से कुछ ना कुछ तो खुर्द-बुर्द इस शव को भी करने वाला था वो। हाँ जी, हाँ जी। वो तो उसकी जो उसकी नीयत थी वो तो इस बात से साफ हो जाती है कि भी उसने जो फ्रिज में बॉडी रखी है तो उसको खुर्द-बुर्द करने वाला ही था वो। उसको टाइम नहीं मिला। पुलिस ने जल्दी से इंक्वायरी करके उसको पकड़ लिया, नहीं तो वो सरदा वाला एक काम करता उसके साथ। सर, जैसे आप लोग आज गए थे, डेड बॉडी लेके भी आए हो, अंतिम संस्कार क्या है, पुलिस से बात भी हुई है, तो कैसे, मतलब पुलिस को कैसे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कोई मर्डर हुआ है? मतलब ये चीज़ वायरल कैसे हुई? वायरल तो देखो सर, 2 दिन से शायद बिटिया का फ़ोन नहीं मिल रहा था। जी, जो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच तो ऑफ परिवार बता रहा चिंता था। में हो गया। हाँ जी, परिवार चिंता में हो गया और उन्होंने पुलिस को इस बारे में इतला दी और पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। तो डायरेक्ट इसी लड़के का नाम क्यों इन्वॉल्व किया? जैसे भाई मान लो मर्डर तो इसी ने किया, लेकिन परिवार ने सीधम सीधा इसका वो उसका नज़दीकी था, इसलिए। हाँ, उसके कॉलेज में पढ़ता था, हो सकता है दोस्ती हो उनकी आपस में, जी 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 तो इस वजह से परिवार को शक हुआ होगा कुछ। जी। तो सामने आया है कि मर्डर करने के बाद में, फ्रिज में डेड बॉडी रखने के बाद में शादी भी करी है उसने। हाँ जी, हाँ जी, अगले दिन शादी की है, न्यूज़ में हमने पढ़ा है। अगले दिन शादी ये बहुत बड़ी बात है। की। हाँ जी, इसका मतलब तो ये है कि जो अपराधी था वो ये नहीं था कि भी उसने कोई नहीं, कॉन्फिडेंस में था वो। कॉन्फिडेंस कि भाई में कुछ था। नहीं है, अब वो ये तो मर्डर कर दिया, अब अपनी शादी कर लूँ, बाद में इसको सेट कर दूंगा। हाँ हाँ, उसका तो टारगेट ही यही था, उसका तो टारगेट ही यही था। जी 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 वो तो एक मतलब हाँ, षड्यंत्र रचा हुआ था उसने पहले से ही। जी। जैसे अरेस्ट तो हो गया, वो गिरफ्तार हो गया पुलिस की मार से, तो उसने बताया है, उगली है सारी सच्चाई। हाँ जी। आगे गांव की क्या अब मंशा क्या है, गांव चाहता क्या है इस मर्डर केस में? देखो जी, गांव तो चाहता है कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो, मौत की सज़ा कम से कम होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी मैसेज आए कि भी गलत काम करने से क्या होता है। किसी की बहन बेटी को इस तरह से कोई भी वो करोगे तो उसकी सज़ा
कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मौत तो कम से कम होनी चाहिए। जी, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं राजकुमार हूँ, गांव का सरपंच हूँ मैं। जी, सरपंच होने के नाते आप ये दावा करो कि गांव शांत नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं बैठेगा जी, पूरा गांव इकट्ठा होकर कानून लड़ाई लड़ेगा जब तक उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती। जी, तो हमारे साथ खेड़ी खुमार गांव के सरपंच जो हालिया सरपंच है वो जुड़े थे, और काफ़ी रोष, और देखो रोष होना भी चाहिए, क्योंकि सरपंच साहब इसमें तो कौन कल अपनी बेटियों को बाहर भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा जी। ये तो रोज के केस हो गए। हाँ जी, सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी मरवाओ और जुड़वाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये और जोड़ना चाहिए कि बेटियों को मरवाओ, हाँ जी, कि भाई बाहर भेजो और मरवाओ। मरवाओ, हाँ जी। तो बिल्कुल सरपंच साहब, आप बहुत अच्छे विचार आपके लगे और काफ़ी अच्छा लगे आपसे बात करके। मैं तो ये कहूँ कि भाई अब गांव ने आपको एक प्रतिनिधि खड़ा किया है, तो जम के लड़ाई लड़ो। जी जी जी, थैंक यू सर। इंसान है। जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते भाई। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, मैं तो कहूँगा साथ के साथ तस्वीरों को शेयर करते रहिए, क्योंकि भाई मेरे बिल्कुल बैक साइड में एक बेटी की चिता जलन लग रही है, और इस तरह की चिताएं रोज़ जलती हैं हमारे हरियाणा में। इस तरह की चिताएं रोज़ जलती हैं जहां हमारी बेटियां, वापस आ जाओ भाई, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या काम आया? क्योंकि अब तो इसमें जैसे प्रधान जी ने कहा, भाई एक बात और जोड़ दो, भाई बेटी मरवाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। मामले की अपडेट इतनी है, जैसे इस मामले में कोई नई अपडेट होगी मैं लेके एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पवन मलिक मोखरा को दीजिए इजाज़त। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।